हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। सो जैसे आपको पता है कि हम डे बाय डे सबसे पहले चैप्टर की वीडियो बनाते हैं, फिर आप उसको रीड करते हैं और शॉर्ट समरी होती है हमारी। ठीक है, तो कक्षा 8वीं पार्ट 6 भगवान के डाकिए वसंत भाग में से है ये। तो सबसे पहले इसके जो राइटर हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। थोड़ा सा ब्रीफ में इनके बारे में जानेंगे। दिनकर जी एक बहुत ही राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। महान कवि और लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इनकी कविताएं जोश, क्रांति, विद्रोह, आक्रोश से भावों से भरी नजर आती हैं। यानी कि इनकी जो भी कविताएं होंगी उसमें बहुत ही ज़्यादा जोश, क्रांति, विद्रोह, आक्रोश होगा। इन्होंने रश्मि रथी, जो कि हर एक विद्यार्थी को, हिंदी के विद्यार्थी को रश्मि रथी पढ़नी चाहिए, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी जैसी महान रचनाएं लिखी। रामधारी दिनकर जी को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा संस्कृत के 4 अध्यायों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही ने भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि दी है। तो एक शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा है मैंने। इनका नाम, जन्म, उसके बाद पिताजी का नाम बाबू रवि सिंह, माता मनरूपा देवी और मृत्यु 24 अप्रैल 1974। आगे पढ़ेंगे। तो ये कविताएं हमारी, सबसे पहले भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। देखो लेफ्ट साइड पे पक्षी और बादल ये क्या हैं? भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी तथा पहाड़ बाँचते हैं। यानी कि उनको पता चल जाता है कि ये चिट्ठियों में क्या लाए हैं। कौन? ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भगवान के डाकिए कविता का सारांश। भगवान के डाकिए कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। किसको कहा है? पक्षी और बादलों को। उनके अनुसार ये एक देश से संदेश को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को ना समझ पाएं, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी आदि इनकी चिट्ठियां आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को खुद से एक बार, कविता को आपने भी रीड करना है साथ साथ।